प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। चौथा प्रकरण है क्षमा, शांति यानी क्षमा। कोई भी उपकार करे, उपकार यानी हमें दुख दे, हमें उपकार करे, उसके सामने कभी भी हमें वैर बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने यानी कि उपकार करने वाले, अपकार करने वाले ने हमारे प्रति जो भूल की है वह असल में तो हमारा प्रारब्ध कर्म है, हमारे पाप का उदय है। ऐसा सोच के उसको सहन कर लेना चाहिए। बड़े सोचने जैसी बात। कोई व्यक्ति हमें कष्ट दे, दुख दे, हमें परेशान करे, तो वहां पे हमें ये सोचना चाहिए कि असल में तो हमने कोई भूल की होगी, हमारे कोई प्रारब्ध कर्म प्रकट हुए होंगे और वह पाप कर्म का उदय हुआ होगा, वही हमारे लिए ये कर्म उत्पन्न कर रहा है। उन बेचारे का कोई दोष नहीं। असल में जो प्रक्रिया हो रही है वो तो हमारे पाप कर्म नष्ट हो रहे हैं। ऐसा सोच के उसको क्षमा कर देनी चाहिए। किसी से बैर लेने में उपदेश की जरूरत नहीं होती। शास्त्र का सत्संग उपदेश आदि, किसी से वैर लेना है तो उसके लिए कोई शास्त्र नहीं है, परंतु उपदेश की जरूरत तो वैर बुद्धि के आवेग को रोकने के लिए होती। शास्त्रों का अध्ययन, सत्संग, वो तो हमारे अंदर प्रकट हुई जो वैर बुद्धि है उसका नाश करने के लिए होती। इसके बारे में एकनाथ जी का एक उदाहरण दिया गया है। दक्षिण भारत के अंदर एकनाथ जी नाम के एक महान विद्वान संत थे। उसके गुरुदेव थे जनार्दन पंत। जनार्दन पंत जी के साथ उसकी सेवा करते थे। उन्होंने श्रीमद् भागवत जी के एकादश स्कंद का मराठी में भाषांतर करके पुस्तक रचा। वो पढ़ने जैसा है। एकनाथ भागवत के नाम से भी जाना जाता है। कदाच गीता प्रेस ने उसका वो किया हो, गुजराती में तो वो मिलता है। एकनाथ जी ने एकादश स्कंद के ऊपर एक पूरी टीका लिखी, बहुत बड़ा पुस्तक लिखा है। एकनाथ भागवत के नाम से जानते हैं। वह एकनाथी भागवत के नाम से पहचानी जाती है। जगत में अच्छे लोगों के भी कई प्रकार के वैरी होते हैं। शास्त्र में कहा है, मृगमीन सज्जना नाम तृणजल संतो विहित वृत्ति नाम लब्ध कदी वर पशु नाम निष्कारण वैरिणो जगती। हिरण, मछली और सज्जन केवल घास, जल और संतोष से अपनी आजीविका चलाते हैं, फिर भी शिकारी, माछीमार और दुर्जन लोग अकारण ही उसका वैर कर बैठते हैं। ये जो हिरण है, जो पारधी है, उसको मार डालता है खाने के लिए। बेचारा हिरण तो क्या तृण खा के जी रहा है, वो क्या बिगाड़ता है हमारा। बाघ होता तो सही बात है, भी गांव में आता रहता है और सबको मारता रहता है, चलो उसको मार डालो। बेचारे हिरण तो किसी को मारता नहीं है। मछली, वो तो पानी पीकर रहती है, वो कुछ मांगती भी नहीं हमसे, फिर भी जो माछी मारे उसका वैरी बना हुआ है। और उसी प्रकार सज्जन, सज्जन केवल और संतोष से जीने वाले हैं, जो मिला उसमें आनंद से रहते हैं, फिर भी दुर्जन लोग उसके अकारण ही वैरी बन के रहते हैं। एकनाथ स्वामी बहुत ही शांत प्रकृति के महात्मा थे। उसका शांत स्वभाव देखकर एक दुष्ट व्यक्ति ने एक सिपाही को एकांत में जाके कहा कि तुम किसी भी प्रकार से
एकनाथ जी को क्रोधित करो, तुम्हारे ऊपर वो क्रोध करे उस प्रकार का कोई भी वर्तन करो। अगर तुम एकनाथ जी को क्रोधित कर लोगे तो मैं तुम्हें अमुक द्रव्य प्रदान करूंगा। एकनाथ जी एक दिन गोदावरी में स्नान कर रहे थे, स्नान करके अपने स्थान पर वापस आ रहे थे। उस समय वो सिपाही ने उसके ऊपर थूके। एकनाथ जी फिर से स्नान करने गए, फिर से सिपाही ने वही प्रक्रिया की। उसी प्रकार 70 बार, 7 और 0, हिंदी में 70 कहते हैं ना, 70 गुजराती में 70 कहते हैं। 70 बार इस प्रकार से एकनाथ जी स्नान करने गए। तब सिपाही से उसकी क्षमा का ताप नहीं झेल सका कि अरे इतने क्षमावान, जितनी देर आता था उतनी देर बार में उसके ऊपर थूकता था। ऐसे करते करते 70 बार वो गए स्नान करने के लिए, मगर मेरे पर क्रोध नहीं किया। वो कितने क्षमावान है। वो उसका ताप झेल नहीं सका। वो उसके पैरों में पड़ गया, गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा कि मैं, हे महाराज जी, आपका मैंने बड़ा अपराध किया है, मुझे क्षमा कर दो। तब एकनाथ जी ने कहा, तुमने तो मेरे पर उपकार किया है, तुमने मेरा कोई अपराध किया ही नहीं। अगर तुम 70 बार मेरे पर नहीं थूकते तो आज मेरा 70 बार गोदावरी स्नान नहीं हो सकता था। तुम्हारे कारण तो आज गोदावरी जी के इतने स्नान हो गया, मेरे बड़े भाग्य खुल गए जो आज गोदावरी जी का इतना स्नान हुआ। तो उन व्यक्ति ने कहा कि मैं, मुझे तो अमुक व्यक्ति ने आपको क्रोधित करने के लिए ये कार्य करने को सौंपा था और उन्होंने मुझे पैसे की लालच दी थी। तब एकनाथ जी ने कहा कि मैं तो तुम्हारा काम कर नहीं सका, मैं तो क्रोधित हो नहीं सका, तेरा काम बिगड़ गया। चलो कोई बात नहीं, वो रुपये मैं दे दूंगा। चलो तुम हमारे घर, तुम थके होगे, कब से मेरे लिए खड़े हो, तुम भोजन कर लो। उन्होंने अपने घर पे ले गए, भोजन करवाया और वो पैसे एकनाथ जी ने जबरदस्ती उसको दिए कि मैं तुम्हारी रोजी रोटी वो खराब कर दी। मुझे क्रोधित करने के लिए तुम्हें तो पैसे मिलने वाले थे, मैं क्रोधित न हो सका, मैं खामखा तुम्हें परेशान किया है। कितनी निर्मलता। अगर हम अपने मन को अभ्यास करें तो अभ्यास के द्वारा क्षमा का गुण हम अपने अंदर स्थापित कर सकते हैं। शांति यानी कि क्षमा, क्षमा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति का एक उत्तम साधन है। बड़े सोचने जैसी बात है। हमारे साथ, हम लोगों के साथ जो घटनाएं बनती है वो भगवान की कृपा से बनती है, हमारे कोई पूर्व जन्म के कर्म धोने के लिए बनती है। अगर वो हम पूर्व जन्म के कर्म नहीं धोएंगे, क्रोध करेंगे, उस व्यक्ति को, उस वस्तु को हटा देंगे, तो हमारे कर्म पूरे धुलेंगे नहीं, हमारे कर्म पूरे खत्म नहीं होंगे। और कर्म खत्म नहीं होंगे तो दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। भगवान तो हमारे पर कृपा करते हैं मगर हम सहन नहीं कर सकते। हमारे गुरुदेव थे, माँ उसको बहुत कष्ट पड़ता था, हम लोगों ने बात की थी कई बार। तो हमने दादा गुरुदेव के पास गए कि बाबा मैं सहन नहीं कर सकती, इतना मुझे मारते, इतना त्रास देते। तब उन्होंने कहा कि एक कोई जो व्यक्ति होता है, नीच व्यक्ति, उससे कोई पैसे लिया होता है तो जब तक वो पैसे खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक तुम्हारे घर पे आता रहेगा। तो उसके पैसे खत्म कर दो, फिर से वो व्यक्ति कभी नहीं आएगा। उसी प्रकार से जो हमें दुख दे रहा है उनसे कोई ना कोई तो पूर्व जन्म का ऋणानुबंधन है ही, तभी तो दुख दे रहा है, वरना वो कैसे दुख देता। उसका सामर्थ्य ही नहीं कि हमको दुख दे सके, वो ऐसा प्रसंग ही नहीं खड़ा कर सकेगा कि दुख दे सके।
वो झगड़ा करने जाए और भगवान करे उसी समय मेहमान आ जाए, वो झगड़ा ही नहीं कर सकेगा। पर ऐसा नहीं हुआ, तो उसका कारण है कि कोई ना कोई हमारा दोस्त था, इसलिए प्रकृति में ऐसा निर्माण हो रहा है। तो उसके लिए जो हो रहा है उसको सहन करो। अगर उसके सामने झगड़ा करोगे, उसको हटाने का प्रयत्न करोगे, उस व्यक्ति को दोषी मानोगे, तो वो कर्म वहीं पर स्तंभित रहेगा, अगले जन्म फिर से भुगतना पड़ेगा। उससे अच्छा है यहीं पर हिसाब खत्म कर दो, जो है सो हिसाब खत्म कर दो। इसको कहते हैं क्षमा। क्षमा का अर्थ है हमारा अपराध करने वाले के ऊपर कभी भी वैर वृत्ति न रखना। एक तरफ से कहे तो इसको सहनशीलता भी कह सकते हैं, या तो क्रोध का अभाव भी कह सकते हैं। क्षमा का अर्थ है क्रोध का अभाव, सहनशीलता और वैर वृत्ति का नाश। इन सब का अर्थ होता है क्षमा। वैर करने वाले व्यक्ति के ऊपर अपकार करने यानी हमें कष्ट देने वाले के ऊपर वैर वृत्ति प्रकट होना एक साहजिक प्रक्रिया है, वो स्वाभाविक उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया है, रोकती रुकती नहीं। हमें पता भी नहीं होता कि वैर वृत्ति हमारे अंदर प्रकट हो गई। वह वृत्ति बालक, मूर्ख, पशु, पक्षी सब में होती है। अनेक प्रकार के व्यक्ति होते हैं, उसी तरह पशु पक्षियों में भी वैर वृत्ति होती है। एक दक्षिण का प्रसंग था। दक्षिण के अंदर एक स्कूटर के ऊपर दो भाई जा रहे थे, तो जाते जाते वो कील होती ना, टाचनी, वो छोटी सी कील, पतली टाचनी, वो कागज में इसे भराते ना, पतली, वो हाथ में थी किसी कारण से। और एक हाथी जा रहा था, उसके ऊपर मावत बैठा था। तो उन लोगों ने हाथी के पास जाकर वो स्कूटर धीमा करके उसके अंदर टाचनी घुसा दी। हाथी ने उसको देख लिया, कष्ट तो हुआ मगर हाथी बोला नहीं कुछ। वो स्कूटर का नंबर उन्होंने देख लिया। हाथी कितना इंटेलिजेंट होगा। वो लोग आगे के ढाबा था एक, वहां पे खाने के लिए रुके थे। वो मावत ने तो संभाल लिया, और उसको पता चला कि इन लोगों ने कुछ न कुछ छेड़ती की है हाथी की। हाथी थोड़ा गुस्सा हुआ मगर मावत ने संभाल लिया। मावत ने अपने जो स्थान था जहां लकड़ियों का धंधा करा था, जैसे ही मावत उतरा तो हाथी भागा, और भाग के वो जो ढाबा था ना वहां पे आके सब तोड़ फोड़ करने लगा। और वो जो स्कूटर था ना, उस स्कूटर को पूरा कुचल डाला। उन दोनों व्यक्तियों को पीछे से दूसरे की गाड़ी में बैठा के दूर ले गए, वरना हाथी मार डालता उसे। पशुओं के अंदर भी वैर बुद्धि होती है ना, उसके अंदर भी वैर बुद्धि होती है। पशु पक्षी सब वैर बुद्धि रखते हैं। जिस प्रकार से पूर्व के संस्कार के प्रभाव से अगर कोई हमारे ऊपर अपकार करे, अपकार यानी दुष्टता, तो हमको कष्ट दे, तो सज्जन मनुष्य को सोचना चाहिए कि उन प्राणी और पशुओं से हम उत्तम प्रकार के हैं, श्रेष्ठ श्रेणी के हैं। तो हमें वैर वृत्ति अपने अंदर कभी उत्पन्न नहीं करनी चाहिए, ऐसा चिंतन करना चाहिए। क्योंकि वैर तो पशु भी ले सकते, तो हम तो पशु जैसे हैं नहीं, हम तो उससे तो उत्तम श्रेणी के जीव हैं, हम तो भगवान के भक्त हैं। तो हमें वैर नहीं लेना चाहिए, ऐसा चिंतन करके क्षमा का भाव जीवन में प्राप्त करना चाहिए। अगर अपकार के समय यानी कि गलत होते समय क्रोध करना उचित है,
तो क्रोध के ऊपर ही क्रोध कर लो। अगर अपकार के समय क्रोध करना उचित है तो सबसे बड़ा हमारा अपकारी तो क्रोध ही है, जो हमारा दुष्ट है, हमारा गलत करने वाला है। तो उसी क्रोध के ऊपर ही क्रोध कर लो। क्या रे क्रोध, तू उत्पन्न तो हो गया, मगर इसका परिणाम तू क्या देगा? तू भी मुझे परेशानी करेगा। उस क्रोध के ऊपर ही क्रोध कर लो। क्रोध के कारण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थ का नाश होता है। धर्म, क्रोध करने पर तो प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि धर्म की हानि होती है। दूसरा अर्थ, क्रोध करने से धंधे में, अर्थोपार्जन में, उसके अंदर हमें बड़ी परेशानियां रहती है। फिर काम, हमारी जो इच्छित वस्तुओं में प्राप्त करनी होती है, उसके अंदर अगर क्रोध आ जाए, सहन न कर सके, तो वो प्राप्त नहीं हो सकती है। और मोक्ष, क्रोध के कारण परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि जगत में द्वैत है तभी तो क्रोध है, अद्वैत में क्रोध नहीं। तो इस प्रकार से चारों प्रकार के पुरुषार्थ को क्रोध नाश करने वाला है। उसीलिए ऐसे सब सर्वनाश करने वाले क्रोध के ऊपर ही सदा क्रोध करते रहो। अगर क्रोध ही करना है तो क्रोध के ऊपर ही क्रोध करो। बाहर का जो वैरी है, कदाच काम या तो अपने अर्थ की न्यून या अधिक हानि कर सकेगा। बाहर का वैरी है, या तो हमारी कोई कामना है, या तो हमारा अर्थ है, पैसा है, संपत्ति है, उसकी न्यून या अधिक, थोड़ी या अधिक वो हानि कर सकेगा, उससे तो ज्यादा हानि नहीं है। मगर क्रोध तो हमारे धर्म और मोक्ष दोनों की हानि करने वाला है। क्रोध तो धर्म और मोक्ष सहित चारों चार की हानि करने वाला है। इसलिए क्रोध के ऊपर ही क्रोध करो। देखो, क्रोध हमारे धर्म का नाश कैसे करता है, सुनो। कोई व्यक्ति देव पूजा कर रहा है, संध्या उपासना कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, छप कर रहा है, वहां बैठे बैठे ही कोई उसके साथ अपराध करेंगे, तब वहां वो बैठे बैठे ही क्रोध करेगा। उन अपराध करने वाले व्यक्ति के ऊपर कदाचित कोई कड़वे वचन भी बोलेगा। इस प्रकार से देव के समीप में वह शुभ कर्म करते वेला अगर क्रोध उत्पन्न होता है तो अपराध प्राप्त होता है। क्रोध उत्पन्न करने वाला का ही देव का अपराध हो जाता है। वो व्यक्ति तो हमारा अपराध कर रहा था, मगर हमने तो देव का अपराध कर दिया, अपने इष्ट देव का अपराध कर दिया, और उसी समय धर्म की हानि होती है, धर्म नाश होता है। इसलिए कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से आम का पेड़ लगाते हैं, तो आम का पेड़ पवन से कहीं टूट न जाए, क्योंकि छोटा सा पेड़ होता है, अभी तो लगाया है, तो पवन से टूट न जाए, सूर्य की तेज किरणों से जल न जाए, इसलिए आसपास में उसको एक क्यारी बनाते हैं, छोटी सी पांजरा बनाते हैं ना, क्यारी, पूरी क्यारी बनाते हैं। या तो बोरी, कंबल, बोरी वगैरह वहां पे आसपास में लगा देते हैं।
अगर एक माली अपने आम के पेड़ के छोटे से रोपे को इस प्रकार से काळजी पूर्वक से रखता है, उसी तरह मुमुक्षु को भी अपने हृदय को भक्ति और ज्ञान रूपी कल्प वृक्ष के लिए रक्षा करने के लिए क्षमा की वाड़ कर लेनी चाहिए। देखा, हम एक छोटे से आम के रोपे को भी उगाने के लिए अगर इतनी रक्षा करते हैं, तो हमारे हृदय में जो भक्ति रूपी कल्प वृक्ष है, ज्ञान रूपी कल्प वृक्ष है, उसको बड़ा होने देने के लिए हमें क्षमा रूपी वाड़ करनी है, क्षमा रूपी उसका रक्षण करना है। हिंदी में क्या करते, बोरी आदि सब चारों ओर लगा देते और उसको पैक कर देते, ज्यादा पवन ना आए, ज्यादा धूप ना आए, कोई दूसरे पशु उसको खा न ले, उस प्रकार से उसको संभाल के रखना पड़ता है। क्योंकि क्रोध की ज्वाला के द्वारा हमारा ज्ञान और भक्ति का कल्पवृक्ष जल के भस्म हो जाता है। अगर क्रोध की अग्नि प्रकट हो गई तो हमारा छोटा सा कोमल ये जो कल्पवृक्ष है वो जल के भस्म हो जाएगा। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति कुआं खोद रहा है, पूरे दिन उन्होंने मिट्टी निकाली और रात्रि को वो पूरी मिट्टी फिर से कुएं में डाल देगा, तो जीवन भर कुआं खोदते रहने पर भी कुआं नहीं खोद सकेगा। उसी प्रकार क्रोध करने पर जितना भी भजन किया है वो सब सफा हो जाएगा, फिर से वो मिट्टी अंदर चली जाएगी। उसीलिए वो साधना में कभी आगे नहीं बढ़ सकेगा। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अपना देश पूर्व दिशा में है तो पूर्व दिशा में पूरे दिन चलता रहेगा और पूरी रात्रि फिर पश्चिम दिशा में चलता रहेगा, तो वो कभी भी अपने स्थान पे नहीं पहुंचेगा, वो वहीं पर वही रहेगा। जिनको क्षमा सिद्ध करनी है उनको क्रोध करने वाले के ऊपर इस प्रकार विचार करके क्रोध को सदा दूर करते रहना चाहिए। ये जो उदाहरण दिए ना, ये उदाहरणों को याद करके क्रोध को हमेशा दूर करते रहना चाहिए। अगर मन में क्रोध हो जाए, भले ही बाहर अभिव्यक्त नहीं हुआ, मन में गुस्सा हो गया है, तो तुरंत ही उस दोष की निवृत्ति के लिए कुछ न कुछ प्रायश्चित कर लेना चाहिए कि अरे बाप रे, मुझे आज क्रोध हो गया, मैं बोला तो नहीं, मौन रहा, एक तरफ चला गया, मगर अंतर तो क्रोध हो गया ना। चलो आज मैं 50 वाला ज्यादा कर लूंगा, आज मैं उपवास कर लूंगा, आज मैं भगवान के अभिषेक कर लूंगा, उस व्यक्ति से क्षमा मांग लूंगा। इस प्रकार से प्रायश्चित कर लेना चाहिए। दादा ने बहुत ही बढ़िया एक उदाहरण दिया है। हमें सोचना चाहिए कि क्रिमिनल कोड उसके साथ पिनल कोड भी रहता है, तभी राज्य चलता है। क्रिमिनल कोड के साथ पिनल कोड भी रहता है, तभी राज्य चलता है, अन्यथा राज्य नहीं चलता। जिस जैसे कि पुलिस की है और न्यायालय भी है, पुलिस स्टेशन भी है और देखो तो न्यायालय भी है। अगर पुलिस स्टेशन और न्यायालय निकालते और जितने लोग पुलिस स्टेशन और न्यायालय में नौकरी कर रहे हैं उनको कहा जाए कि आप लोगों को नीति समझाना चालू कर दो, तो उन लोगों के नीति समझाने से और शासक के अभाव हो जाने पर लोग और बिगड़ जाएंगे। वो लोग नीति समझाने के लिए निकल जाएंगे तो समाज सुधर नहीं जाएगा और बिगड़ जाएगा।
अगर कह दे कि भी न्यायालय के अंदर जितने नौकरी कर रहे हैं और पुलिस स्टेशन में जितने नौकरी कर रहे हैं उन सबको पुलिस या ये न्यायालय की नौकरी नहीं करनी है, घर घर पे जाके सबको समझाना चालू कर दो भाई गलत नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, आप लोग ये क्या गलत करके करोगे, अपना जीवन बिगाड़ रहे हो, समझाने के लिए गांव में सबको भेज दो और लोग बिगड़ जाएंगे। क्योंकि हर जगह हर वस्तु की जरूरत रहती है, तो अपराध भी होता है और उसके सामने दंड भी होता है। उसी तरह सोच के हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। उसी तरह से केवल मन वाणी को उपदेश मात्र देते रहने से कभी भी उसका उद्धार नहीं होगा। भूल करने पर उसको प्रायश्चित भी करना आना पड़ेगा। बहुत बढ़िया बात है कि केवल अपने मन और बुद्धि को, मन और वाणी को केवल हम लोग सत्संग कराते रहेंगे, केवल उनसे नहीं बनेगा। जो सत्संग में आता है उसको उल्लंघन होगा, अपराध होगा, तो फिर हमारे मन को प्रायश्चित भी कराना पड़ेगा। चलो हमसे ये भूल हो गई, चलो ये प्रायश्चित हम कर लेंगे। आज क्रोध हो गया तो प्रायश्चित कर लेंगे। आज हमसे जीव की हिंसा हो गई, प्रायश्चित कर लेंगे। हमसे प्रमाद हो गया, इसका प्रायश्चित कर लेंगे। जीवन में प्रायश्चित भी करते रहना पड़ता है। व्यक्ति प्रायश्चित न करने पर दूषित हो जाता है। धीमे 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 करके वो प्रमादी हो जाएगा, वो पाप उसकी आदत बन जाएगी। इसलिए कभी भी गलत हुआ तो उस गलत का तुरंत ही प्रायश्चित कर लेना चाहिए। मनुष्य को अनेक प्रकार की छूट देने पर कितना अनिष्ट परिणाम होता है वह आज के समय में हम देख रहे हैं। गुरु शिष्य, पिता और पुत्र, शेठ और वाणोत्तर यानी कि शेठ और नौकर, प्रथम में जो नाते रहते थे वह नाते आज बहुधा देखने को नहीं मिलते हैं। युवान लोगों के अंदर उच्छृंखलता बढ़ती जा रही है, धर्म को तिलांजलि दे रहे हैं, गलत मान्यताओं की ओर फंसे जा रहे हैं। वह युवान लोग पिता और गुरु की आज्ञा में नहीं रहे। पहले के समय में दशरथ जी महाराज ने रामचंद्र जी को वन में जाने को कहा, वो भी केवल कैकेयी की बात के लिए कहा था। फिर भी वो वचन मिथ्या न हो उसके लिए रामचंद्र जी ने युवराज पद का त्याग करके वन में जाने के लिए निकल पड़े थे। देखो पहले जमाने में कैसे थे, तो आज उसका परिणाम क्या है, क्योंकि प्रायश्चित चले गए। आज हम अपने बच्चे को प्रायश्चित नहीं करवाते हैं। आज धर्म में प्रायश्चित नहीं रहा। जीवन में प्रायश्चित होना चाहिए, दंड होना चाहिए, तभी जीवन के अंदर भूल नहीं होगी, पाप नहीं होगा, व्यक्ति पवित्र हो जाएगा। व्यक्ति को पवित्र बनने के लिए प्रायश्चित रूपी धर्म है। गलत किया तो उसको प्रायश्चित करवाओ कि बेटा आज तूने संध्या नहीं की है, आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। उसको समझाओ। वो एक दिन बच्चा खाना नहीं खाएगा तो मर नहीं जाएगा, मगर खाना खाएगा तो उसका धर्म मर जाएगा। आज देख रहे हैं उसकी परिस्थिति। आज बेटा तूने जप नहीं किया है, आज रात तक तुम्हें कहा पूरे जप तूने पूरे नहीं किए, कल तुमको खाना नहीं मिलेगा, केवल दूध और जल ही मिलेगा। तुम दूध और जल ले सकते हो, भोजन कल नहीं मिलेगा। जिस दिन तुम जप रात्रि सोते समय पूरा नहीं करोगे उस दिन तुम्हें जल नहीं मिल, दूध, जल और दूध के ऊपर रहना पड़ेगा। तो इस प्रकार का हम अपने बच्चों को, हम अपने अधीन रहे व्यक्तियों को प्रायश्चित नहीं करवाते, उसी के परिणाम से आज ये युग आए आके हमारे सामने खड़ा है।
है ना, बड़ी सोचने जैसी बात है। हम कह देते अरे वो तो बेचारा बच्चा है, क्या करे, ये योग्य नहीं है। एक बार हमारे दादा गुरुदेव के आश्रम पे, ये नथुराम दादा के आश्रम पे, मैं बिलखा में सत्संग कर रहा था सबको झप के बारे में। तो उसके अंदर एक लड़का मेरे पास बैठा था, कुछ 12-15 वर्ष का होगा, 12-13 वर्ष का, मेरे बाजू में ही बैठा था। मैंने उसको पूछा कि बेटा तुम्हें कौन से भगवान अच्छे लगते, तुम जप करोगे? तो उन्होंने कहा हाँ मैं गायत्री मंत्र करूंगा, ब्राह्मण के बेटा हूं। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, गायत्री मंत्र का तुम जप करो, अनुष्ठान करो। तो मैंने कहा तुम कितनी माला करोगे? उन्होंने कहा 3 माला करूंगा। तो उसके पिताजी दूर बैठे थे, तो खड़े हो गए, अरे अभी उसकी थोड़ी उम्र है जप करवाने की, आप क्या बात कर रहे हो उसको, वो बेचारे को पढ़ने दो, जप करवा के क्या करोगे, थोड़ा ही मुझे साधु बना देना है। गुस्सा हो गए। अरे बेटा अगर एक दो जप के माला कर लेता गायत्री मंत्र की तो क्या दिक्कत थी? आज टीवी दिखाते हो, सीरियल दिखाते हो, घूमने जाने देते हो, पर आज जप या संध्या करने बेटा बैठे तो आज माता पिताओं को अच्छा नहीं लगता। कैसा युग है, हमारे पास तो कई इस प्रकार की मूर्ति आती रहती है, तो उसको नहीं अच्छा लगता है हमारे बेटे को आप ये क्या करवा रहे हो, मुंह से कह देंगे। वो बेटे ने कहा पर मुझे तो अच्छा लगता है, एक माला तो करने दो। पिताजी ने स्पष्ट ना कह दिया, नहीं नहीं अभी तेरी उम्र नहीं है, डांटा उसको। अरे मैंने कहा बच्चे को अच्छा लग रहा है, उसको खुद को जप करना है, एक माला तो करने दो। नहीं नहीं, माला करके वो क्या करेगा, थोड़ा ही मुझे साधु बनाना है उसको। बोलो ये आगे जाकर युग कहाँ पहुंचेगा? जब पहले के समय में हम लोगों के बुजुर्ग थे तो प्रायश्चित करवाते थे कि आज तुमने तुम्हारे नित्य कर्म नहीं किया है, ये प्रायश्चित करो। तो प्रायश्चित चला गया, तो आज व्यक्ति मलिन हो गया। प्रायश्चित व्यक्ति को पवित्र करने के लिए, इसलिए हमारे मन को सदैव प्रायश्चित करवाते रहना चाहिए। हमने जितने नियम लिए होते हैं, उस नियम में कोई भी प्रकार की बाधा आए तो तुरंत ही हमें प्रायश्चित के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध कर लेना चाहिए। इस प्रकार के राम की तरह पिता की आज्ञा से जीने वाले पुत्र शोधने पर मिलने अति कठिन है। ऐसे हमारे मैंने देखे थे महात्मा, भालूका का नाम था उसका, सीहोर में रहते थे। मैं उसका दर्शन करने के लिए गया हूँ, और एक दो बार जस्तन भी हुआ है मेरे पास। बहुत बुजुर्ग थे, इतने निर्मल व्यक्ति की बात मत पूछो। उन्होंने वो विवाह नहीं किया था, ब्रह्मचारी थे। उन्होंने अपने माता पिता की एक देव की तरह सेवा की, और उसके माता पिता का शरीर छूट गया। बाद में वो एकांत ही करते, किसी को नहीं मिलते। परसों के एकांत किया, मैं मिलने गया था, मुझे मिले थे, मेरे साथ सत्संग किया था, और बाद में जस्तन भी एक बार हुआ है। इतने पवित्र, इतने निर्मल कि वंदनीय, इतने व्यक्ति। उसके माता पिता सोए हुए होते, बुजुर्ग थे बहुत ही, दोनों पथारे में बीमार थे, तो वो ऐसे बैठ के बस ऐसे हाथ जोड़ के उसके सामने बैठे रहे। अपना जैसे ही काम खत्म हुआ तो वहीं पर बैठे रहना और जप करते रहते, केवल जप, ऐसी सेवा। वो करपट भी बदलते तो तुरंत कहते कुछ आज्ञा, तुरंत बोलते। कौन करेगा इस जमाने में सेवा? मैंने देखी हुई हकीकत कह रहा, इतनी निर्मल व्यक्ति। अभी तो उसका शरीर छूट गया, बड़े निर्मल व्यक्ति, इतने विद्वान। मेरे पर उसका बड़ा प्यार था, मुझे बड़े प्यार करते थे। वो किसी को नहीं मिलते थे, मुझे मिलते थे। मैं नीचे से उसको पुकारता, जब सीहोर जाता तो बारी से वो आवाज देते और नीचे आकर कमर खोलते, मुझे अकेले को सिर्फ आने देते अंदर। वर्षों तक उन्होंने एकांत किया, बड़ी पवित्र विभूति। उसके माता पिता को थूकना होता तो अपने हाथ में ले लेते, इतनी सेवा की, बड़ी सेवा की। हर रोज स्नान करवाना, भगवान की मूर्ति को नहीं, उसी को भगवान की मूर्ति मानते। अपने माता पिता को भगवान की तरह स्नान कराते, भगवान की तरह पूजा करते। पितृदेवो भव, मातृदेवो भव।
ऐसे विद्वान और एकदम निर्मल शिक्षक थे वो। और बाद में रिटायर हो गए। बाद में अपने माता पिता की बहुत सेवा की, बड़ी उम्र तक जिए। और माता पिता का शरीर छूट गया, बाद में वर्षों तक एकांत किया। अभी थोड़े समय, 1-1.5 वर्ष पहले ही उसका शरीर छूट गया। तो ऐसे विद्वान विभूति आज भी होते हैं। भगवान की कृपा से ऐसे पवित्र आत्मा आज भी है। चलो, उदालक मुनि वाला जो उदाहरण है कल लेंगे, 3 बज गए हैं।